तो अखंड ज्योति को मैंने पढ़ा तो जो भी गुरुदेव का तो है कि वो तो उन्होंने कहा है कि ये वैज्ञानिक और अध्यात्म का सशक्त प्रतिपादन है, और गुरुदेव ने कहा भी उसी धर्म का हो उत्थान जिसका सहयोगी विज्ञान, जिसको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया जाए उसी को लोग आने वाले समय में मानेंगे। तो गुरुदेव ने फिर हर जो लेख लिखे उसमें आप सभी को पता है कि फॉरेन राइटर्स के हैं, उसमें शोध की हुई चीजें लिखी हुई है। तो बोले उन्होंने कहा मैंने पढ़ा तो इसमें तो मेडिटेशन का वो साइंटिफिक विवेचन है, प्राणायाम का है, योगा की बातें, और बड़े बड़े जो फॉरेन राइटर्स हैं उनके कोट की हुए, कोटेशन की हुए। तो ये कुछ सही भी लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ इतना कौन पढ़ लेगा। तो वो फिर फ्रांस में भैया सबसे बड़ी लाइब्रेरी वर्ल्ड की, तो बोले कि हम तो पीएचडी स्कॉलर्स थे तो हम तो वहां जाते थे वो करने। तो मैंने उठाई पुस्तिका अखंड ज्योति और मैंने कहा चलो चेक ही कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति लिखता है सही भी लिखता है कि कुछ भी डॉक्टर का नाम आप इंग्लिश में तो कुछ भी बोल नाम कुछ भी लिख दो तो आपने हिंदी से तो मिलते नहीं कि मगन राम हीरालाल की अनिल तो ऐसा है, उसमें तो कुछ डॉर्मेंट फॉर्मेट चला करते कुछ भी कर दो। तो उन्होंने वो लाइब्रेरी में लेकर के एक एक कोटेशन को मैच किया, तो उन्होंने देखा कि वो बड़ी बड़ी पुस्तकों में जो लिखा हुआ जिसने लिखा है उस वही की वही चीज कोट की हुई है। और ऐसे तमाम सैकड़ों प्रकार के राइटर्स गुरुदेव ने कोट करके रखे उस लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ी, फ्रांस के फॉरेन राइटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको तो समझ नहीं पड़ी कि भाई ये है कौन व्यक्ति। वो जैसे वेकेशन को फिर पीछे देख लिया कि संपादक पंडित श्याम शर्मा आचार्य किया मंडी मथुरा, जैसे इंडिया आए थे सबसे पहले मथुरा गए और वहां जाकर के फिर परम पूज्य गुरुदेव से वो मिले। परम पूज्य गुरुदेव सामान्य, आप सभी को पता है कैसे सामान्य गृहस्थ की तरह रहते थे। वो परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो लाइन चल रही थी, लाइन में मिलते मिलते गए। वो जब गुरुदेव के पास गए तो और भी उनको डाउट हुआ मन में, यार यही व्यक्ति होगा जो राइट करता होगा, ये कहाँ इतने बड़े साइंटिफिक चीजें और कहाँ ये मतलब ग्रामीण परिवेश जैसे दिख रहे हैं। तो उनको तो बिल्कुल डाउट हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं क्या है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, आपका ये अभियान इतना बड़ा। उन्होंने कहा कर दो, क्या कर सकते हो। तो बोले कि मैं फ्रांस में पढ़ती थी, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो मैं आपका जो गायत्री महाविज्ञान है या कुछ साहित्य उसको फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूंगी, तो फ्रांस में भी लोग इसको पढ़ेंगे। तो गुरुदेव ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और झट से आंखें खोली और बोला नहीं, फ्रेंच कॉलोनीज तो वर्ल्ड में कुछ ही है, ये इतने इतने देश है, 10-15 कॉलोनीज बताई और उसके सामने उसकी जनसंख्या बता दी कितनी और टोटल जनसंख्या इतनी है। तो आप फ्रेंच में मत करो, इंग्लिश में करो आप ट्रांसलेट, क्योंकि आप इंग्लिश में करो ज्यादा लोगों को लाभ हो जाएगा। तो उनका जी गुरुदेव वो फिर वापस छुट्टियों के बाद फ्रांस चले गए। अब फ्रांस में फ्रेंच डे मनाया जाता है, तो डॉक्टर रणदीप जोशी जी जो है उनको उनके दोस्तों ने फ्रेंच डे पर बुलाया और उनको वर्ल्ड एटलस भेंट किया, जिसमें पूरे वर्ल्ड का नक्शा होता है और पूरे हर देशों की जनसंख्या की जानकारी होती है कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये क्षेत्रफल इतना है, ये इतना रेलवे है, इतनी जनसंख्या है। तो जब उनको दिया तो घर लेकर के आ गए शाम को, और जब उन्होंने पन्ना पलटाया उसका तो सबसे पहले वो फ्रेंच कॉलोनी की कंट्री लिखी हुई थी, कितनी ये देश है, 10-15 क्रम से, और उस क्रम में उनकी जनसंख्या भी लिखी हुई थी सामने, और उतना ही टोटल था, उतना ही टोटल था जितना परम पूज्य गुरुदेव, वहां पर वही क्रम था, वही जनसंख्या भी थी। उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं पीएचडी स्कॉलर रही हूँ, आईआईटी बॉम्बे की प्रोफेसर में रिसर्च किए हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैंने फिर उनसे प्रश्न, आप एक शब्द में कैसे डिफाइन करें परम पूज्य गुरुदेव क्या है। तो उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब उनके दिमाग में इस संसार का समस्त प्रकार का ज्ञान जो है, समस्त प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। उनके दिमाग से इस संसार की कोई भी चीज बाहर नहीं है, कोई भी चीज बाहर नहीं, हर प्रकार की चीज वो इंसाइक्लोपीडिया। तो ये एक चीज है जो मैंने सुनी, आप मेरे बड़े भाई लोग, वरिष्ठ लोगों को और अनुभव भी है जीवन कि हम ये स्मरण का विषय है रोज कि इतने बड़े व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं जिसका ज्ञान का मोक्ष, और इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वेद माता की उपासना करी। ये समस्त ज्ञान वेदों से तो आया हुआ है, वेद माता पूरे उनके अंदर समा गई। तो भाइयों बहनों, ये बड़ा श्रद्धा का विषय है, इसको श्रद्धा से कार्य करना चाहिए।
ये काम होगा। और मुझे बताइए कि किसको घाटा हुआ आज तक, इस काम को करने से घाटा किसको हुआ? कहीं न कहीं हमारी व्यक्तिगत साधना में, कसौटियों में चूक होती है, जिसके प्रतिफल स्वरूप कभी-कभी गुरुदेव हमको कुछ हिंट दे देते हैं। हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ जाती तो वो संकेत होते हैं। ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से पुनः हमको एक बार चेतने का मौका मिलता है कि कहीं हमसे चूक हो रही हो तो हम उसको पुनः जो है रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, आप जीवन को फिर एक दिशा धारा मोड़नी पड़ेगी। वही काम जो हमको योग ऋषि ने कहा है उसको हमें करना पड़ेगा। और समर्पण हो तो कौशल जागृत हो ही जाता है। डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि कोई किसी को गाते नहीं आ रहा है, मुझे समझाते नहीं आ रहा है, गुरुदेव ने एक ही लाइन में उसका समाधान कर दिया। समर्पण कौशल जगह ही लेता है, समर्पण हो तो कौशल आ जाता है। हम जिस भी कार्य के प्रति समर्पित होंगे उसमें हमारी स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर हमारे मन में ये चाह है कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार जन जन तक फैले, मैं उसको पहुंचाऊंगा, मैं कदम बढ़ाऊंगा पूरी निष्ठा के साथ में, कौशल आपके अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा। कौशल कई प्रकार के होते हैं, गाना एक कौशल है, बोलना एक कौशल है, इसके बाद में 100 कौशल है जिनसे इंसान को जोड़ा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव की योजना क्या है? 100 सूत्र योजना है। पहली सूत्र योजना क्या है? 2 टाइम का भोजन। आप किसी को यही समझा रहे हैं कि भैया 2 टाइम भोजन करना चाहिए, 2 टाइम भोजन करें आप, आपको डाइजेस्ट हो जाए उतना करें, तो हमने एक योजना पहुंचा दी। उसके लिए किस मंच की आवश्यकता है? केवल उसके लिए हमको यह आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं या नहीं। अगर हम स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को महत्व दे रहे हैं, स्वास्थ्य को एक संपत्ति की तरह मान रहे हैं, शरीर को भगवान का मंदिर मान करके सब चल रहे हैं, तो आपकी कही हुई बात निश्चित रूप से उसके हृदय में आंदोलन पैदा करेगी। वो सोचेगा, विचार करेगा सामने वाला कि नहीं, मुझे 2 टाइम भोजन करना चाहिए क्योंकि ज्यादा आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य बहुत बड़ा इश्यू आप सभी को पता है। आपने बड़ी सहजता से बात कह दी, ये गुरुदेव का काम है, ये युग निर्माण है। ऐसे 100 सूत्र योजना है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से, अनुकूलता के हिसाब से कौन सी पकड़ करके चलाई जा सकती है, उसको हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी दे सकते हैं। तो निवेदन ये किया गया कि हम जितने भी परिजन भाई बहन जुड़े हुए हैं वो ये जरूर माने कि इस काम को मुझे करना ही है, मैं इसे करूंगा। और इसकी शक्ति देने वाला वो इंसान है जिसकी शक्ति का भंडार अकूत है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमारी शक्ति का स्रोत सविता है, हमारी शक्ति का स्रोत सविता है। हम गायत्री मंत्र में भगवान सविता से तो मांग रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता भगवान से, तत् मतलब उस दैट, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, उस भर्गो को मांग रहे हैं। भर्ग अर्थात द पावर ऑफ गॉड्स, जो देवताओं का पावर, उसको भर्ग कहा जाता है। वो भर्ग को धारण करने की क्षमता का नाम ही साधना है। तो गुरुदेव का हमारी शक्ति का स्रोत सविता है बेटा। और सविता भगवान की शक्ति के बारे में आप सभी को पता है कि जिनके बिना इस धरती पर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। जीव जगत में जितना भी हलचल है, चलाए मानता है, गतिशीलता है, ये सब पूरी पावर भगवान सविता की है। ऐसे सविता भगवान के स्रोत से हमको जोड़ दिया गया है। तो बताइए शक्ति कम पड़ने वाली है नहीं, हमको उसको धारण करके रखना है। परम पूज्य गुरुदेव हमसे और आह्वान करते हैं कि बेटा आप जुड़े तो हैं, पर जुड़ जाना कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है। जुड़ने के बाद की भी एक साधना है। जैसे किसी टंकी में हम नल को जोड़ दें और वो नल को खोले नहीं तो क्या होगा? समस्त पानी वहां का वहां रहे, उससे किसी की प्यास बुझने वाली नहीं। जुड़ गई नल, हमने जोड़ दी है, मगर उसको चालू तो जुड़े भी रहना और खुले भी रहना है। जो जुड़ा रहेगा और खुला रहेगा, शक्ति का प्रवाह उसके माध्यम से बहता रहेगा। तो ये जो खुले रहने का मैटर है, ये गुरुदेव ने हमारी भावनाओं का है। संकीर्णता को त्याग दो बेटा, खुले हो जाओ मन से, मेरा ही तो काम करने आया हो। कौन सा मंच, कौन सा नाम, कौन सी फोटो, कौन सा पद, कुछ नहीं। जुड़े रहो और खुले रहो, मैं तुम्हारे माध्यम से वो काम करवा लूंगा जो मुझे करवाना है। यही तो हमारा सौभाग्य है। हम क्या चाहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव मेरे से कुछ काम करवाए, पर नल अगर बंद रहेगा तो
तो नल बंद किस कारण रहता है? कोई संकीर्णता किसी मन में आएगा तो संकीर्ण सोच लेता है, यार मेरा नाम तो पेपर में आया ही नहीं, मैं भी उपस्थित था गोष्ठी और मेरी फोटो तो किसी ने डाली नहीं ग्रुप पर, यार मेरे को तो पूछा नहीं यार, अरे वही चले गए यार, ये वो नल बंद है अभी। वो शक्ति प्रवाह आएगा तो संकीर्ण सोचते हम किस काम के लिए आए हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा संस्मरण है जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है आइडेंटिटी के रूप